पक्ष विपक्ष दोनों पार्षदों ने सदन की गरिमा को तार-तार किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी पुरानी परंपरागत परंपरा पे है। जिस तरीके से उनके पार्टी के अंदर संविधान में समझाया जाता है, जिस तरीके से उनको बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या करना है, तो वही काम उन लोगों ने किया है। कोई गलत तरीके का काम उन्होंने नहीं किया। उनकी परिपाटी है बदतमीजी करना, उनकी परिपाटी है झगड़ा करना, उनकी परिपाटी है हर जगह राजनीति करना। देखिए, आज हमने जब किसानों की बात करी और किसानों जो बॉर्डर पे किसान आंदोलन के अंदर किसान अपनी शहादत दे रहे हैं, उनके लिए हमने मौन की बात करी, हमने एक संवेदना प्रस्ताव की बात करी, तो उस पर उन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या देश का किसान हमारा अंग नहीं है? क्या हम किसान के बेटे नहीं हैं? हर परिवार, हर घर, हर कहीं ना कहीं कोई आदमी उस किसान परिवार से जुड़ा हुआ है। उस किसान का पैदा किया हुआ अन्न खा करके हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं, और आज उनकी शहादत पे हम लोग 2 मिनट के मौन रखने के लिए भी कतरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अड़ियल रवैये पे अड़ी हुई है कि तीन जो कानून उन्होंने काले कानून बनाए हैं, जिसको वापस ना लेने के लिए वो अड़ी हुई है, मुझे लगता है कि उनकी संवेदनाएं, उनका प्यार, उनका लगाव किसान के साथ खत्म होता जा रहा है। मनोज जी, देखा गया था इस भीड़ के अंदर जब दोनों तरफ हंगामे हो रहे थे तो सदन के प्रस्ताव भी पास किए जा रहे थे, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, उन्होंने क्या करा, सीधे सीधे अपने पार्षदों को झूठे हैंडबिल लेकर के, झूठे पोस्टर लेकर के उन्होंने वेल में उतार दिया, जो कि मुख्यमंत्री जी से जो पैसे मांगने की बात थी, जिसे कोर्ट ने नकार दिया, जिसे कोर्ट ने इनके प्रोटेस्ट को, जो अनशन पे बैठे थे, वहाँ से उठा करके भगा दिया बुरी तरीके से तीनों मेयरों को और इनके पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। उसके बाद इन लोगों के दांत में उंगली चबाने वाली स्थिति आ गई है और ये उसको पब्लिक तक मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं। ये झूठा पब्लिक को पर्दा दिखाना चाहते हैं कि हमने 13,000 करोड़ लेने, लेकिन जिसको कोर्ट नाट चुका, पूरे तरीके से कोर्ट ने नकार दिया है, उसको दिल्ली की जनता जानती है कि ये राजनीतिक नाटक है और ये नाटक करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने हाउस के अंदर हाउस डिस्टर्ब हो, हाउस के जो ये एजेंडे लाए थे उन पे हम लोग सही तरीके से अपना पक्ष रखते, उससे बचने के लिए, एजेंडे को पास करने के लिए इन्होंने जानबूझ के ये सब करवाया। और जब हमने इनसे बात कही, हमने निंदा प्रस्ताव की बात रखी थी, हमने एक ऑन टेबल प्रस्ताव लगाया था, जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमला किया, जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा जी के कार्यालय पे भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमला किया, और वो भी पुलिस के संरक्षण में, हम एक निंदा प्रस्ताव लाए थे। उसके लिए भी हम एक निंदा प्रस्ताव इसलिए लाए थे कि जिस तरीके से 2500 करोड़ पे इन्होंने सीबीआई जांच की मांग हम लोगों ने की थी, उस पर सीबीआई जांच नहीं कराई, और दोषियों को सजा देने से जो बच रही है भारतीय जनता पार्टी, उससे साफ पता चलता है कि ये इनके बड़े नेता और मेयर सभी इस घोटाले में शामिल हैं, जिस वजह से ये इस पर ना तो चर्चा करना चाहते हैं, ना जांच कराना चाहते हैं, ना उस पर बात करना चाहते हैं। उससे बचने के लिए इन लोगों ने अपने ही पार्षदों को वेल में उतार दिया और झूठे हैंडबिल लेकर के वो लोग खड़े हो गए। मनोज जी, विपक्ष सहित 2 पार्षद और आपके जो 15 दिन के लिए मेयर साहब ने निलंबित कर दिया है बैठक से। देखिए, जब जब हम इनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, जब जब हम इनके नकारापन को उजागर करते हैं, जब जब हम इनकी दादागिरी और तानाशाही को उजागर करते हैं, जब जब ये पुलिस के बल पे राजनीति करने का प्रयास करते हैं, और हम आगे आकर के जनता के साथ खड़े होकर के और इनकी इस मिथ्या को तोड़ते हैं, तब तब ये हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। उसी तरीके से इन्होंने आज हमारे पार्षद, जो कि हाउस के अंदर पूरे तरीके से जो ये प्रस्ताव पास कर रहे थे, जब इन्हीं के पार्षद वेल में उतरे हुए थे, फिर ये किस तरीके से प्रस्ताव पास कर सकते थे? तो इस तरीके से साफ पता चलता है कि इन्होंने ये प्रस्ताव पास करने के लिए उनको वेल में उतारा, और हमने उसको रोकने के लिए जब आगे बढ़े तो इन्होंने हमारे पार्षदों को, जिसमें गीता रावत जी और मोहिनी जी, उनको सस्पेंड किया है, जहां मुझे जानकारी है, और ये बिल्कुल असंवैधानिक है। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो बहुमत है उसके बल पर ये ज़बरदस्ती उल्टे सीधे प्रस्ताव पास करने का काम करते हैं, जिसमें पूरा भ्रष्टाचार है। ऐसे प्रस्तावों को सदन में लाते हैं और उनको पास करते हैं। मनोज जी, सदन की मेजों पर जूते चप्पल पहन कर चढ़े पार्षद, उसके बाद चप्पलें भी चली आज सदन की मीटिंग में, ये कितना मर्यादापूर्ण मानते हैं आप? देखिए, अमर्यादित भारतीय जनता पार्टी का एक एक पार्षद अमर्यादित है, एक एक कार्यकर्ता अमर्यादित है, मैं पहले कह चुका हूँ।
इन्होंने आज नहीं, आज से पहले भी हाउस के अंदर इनकी महिला पार्षदों ने पहले भी चप्पल फेंकी है, जो कि अखबारों में और आपके माध्यम से जनता के सामने बात गई है। तो इससे पता चलता है कि ये कितने तहजीब वाले हैं और कितने संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो इन्होंने सबसे पहले ऊपर चढ़ने का काम अगर किसी ने किया तो इन्हीं के पार्षदों ने किया, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पार्षदों के साथ हाथापाई करी। इनके एक जेंट्स पार्षद ने, विपिन बिहारी जिनका नाम है, उन्होंने हमारी पार्षदा मोहिनी जीनवाल जी के साथ बदतमीजी करी और जातिगत अपशब्द भी कहे हैं। तो मैं इसकी पूरी तरीके से आलोचना करता हूँ।